आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अप्लाइड हिस्ट्री का, जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अप्लाइड हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो गाइज़ ऑलरेडी मैंने लेक्चर इसका प्रोवाइड किया है। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर ए MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड तो डिस्कवर इन एक्सवेज एट द सिटी ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। फिर UR देन क्वेश्चन 2 द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज़ इन दिल्ली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग करेक्ट इन इट्स रीराइट। आपको रॉन्ग जो होगा उसको लिखना है, चूज़ करना है और देन उसको वापस से अच्छे से लिखना है। तो इसमें से आपका कौन सा राइट है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइज़ यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है, तो इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं रमन डांस फ्रॉम इन वेस्ट बंगाल। ये एक रॉन्ग पेयर है और इसको आप एक्सप्लेन करोगे कि रमन जो है वो इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल होता है, रिलीजियस फेस्टिवल होता है एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर्काइव। तो अप्लाइड हिस्ट्री में, तो गाइज आप अप्लाइड हिस्ट्री में लिख सकते हो कि अप्लाइड हिस्ट्री is also known as a public history and applied history is a field of study concerned with the application of history benefit of people in the contemporary and future। contemporary मतलब होता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में काम आता है। अप्लाइड हिस्ट्री को हम अपने कोई भी फील्ड ऑफ, जैसे कि प्रेजेंट में हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उन फील्ड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ है। अब आर्काइव मतलब क्या होता है, तो आर्काइव मतलब वो चीज़ें जैसे कि पुरानी किताबें, मैन्युफैक्चर्ड, उन सारी चीज़ों को रखा जाता है, उसे यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जैसे कि लिखने में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड हो गए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ पीपल। आर्काइव क्या करता है, प्रिजर्व करता है, मतलब स्टोर करता है, अच्छे से संभाल के रखता है। स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट हो गए, ऑफिस रिकॉर्ड, ओल्ड फिल्म हो गई, ये सारी चीज़ों को वो लोग स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, और स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्काइव इंडिपेंडेंटली। सारे स्टेट जो हैं इंडिया के वो इसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आंसर द फॉलोइंग इन 25 से लेके 30 वर्ड में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। अब पब्लिक हिस्ट्री के बारे में आपको लिखना है, तो आप पब्लिक हिस्ट्री में लिख सकते हैं कि पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की मिसगिविंग है। तो पीपल के पास ज़्यादा बहुत सारे नॉलेज नहीं था हिस्ट्री से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बोला है पब्लिक हिस्ट्री क्या होती है, तो देखो पब्लिक हिस्ट्री को आप जो कि अप्लाइड हिस्ट्री भी बोल सकते हो। तो पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग, वो बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें हिस्ट्री में डाल दिया जाता था, लेकिन मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकली ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है हिस्ट्री का वो डालना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री इज़ यूजली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियन। जो इतिहास लिखता है उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। स्टूडेंट विशिंग टू परस्यू हायर स्टडी इन द सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी फील्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है उस हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री जो है तो इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। ठीक है, और जो बहुत सारे जो हिस्टोरियन है उसको इंटरेस्ट को जगाते हैं, हिस्ट्री में लिखते हैं। ठीक है,
Public history help to overcome such a misgiving and make history meaningful in everyday life, connecting people to history। देखो पब्लिक हिस्ट्री क्या करता है, हेल्प करता है ओवरकम आने में जो मिसगिविंग। देखो इतिहास, कई लोग तो ऐसे राजा महाराजा उल्टा पुल्टा कुछ भी इतिहास में लिख दिया, तो ऐसा नहीं। जो पब्लिक हिस्ट्री होती है वहाँ पे आपको पूरा ट्रूथ वाला हिस्ट्री मिलता है, जो कि एक्चुअली में हिस्ट्री होनी चाहिए, वो चीज़ मीनिंगफुल हिस्ट्री मिलती है। जो उस हिस्ट्री को पढ़ के आप एवरीडे अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में उस पास्ट को लेके आप जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी अब्रोड, मतलब फॉरेन में, विदेशों में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं पब्लिक हिस्ट्री के ऊपर, वो ऑफ़र भी करती हैं। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, कर्नाटका में है ये इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री के लिए। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिटेज। तो क्या रोल है इन यूनेस्को का? तो यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए हैं कि यूनेस्को अ ग्लोबल एजेंसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो यूनेस्को होता है ये एक ऐसी ग्लोबल एजेंसी है जो बहुत सारे जो हेरिटेज होते हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको संभाल के रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो यूज़फुल हो, इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो इसमें यूनेस्को बहुत ही ग्लोबल एजेंसी रोल प्ले कर रहा है। एंड इट हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव with the objective of promoting the cultural and natural heritage। और इसने कुछ बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं जो कि प्रमोट करती हैं कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट ट्रेडिशन आर डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज। और जो इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज में ट्रेडिशंस डिक्लेयर किए गए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में उसके नाम आए हैं बहुत से, जैसे अजंता केव हो गया, आगरा हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड आउट द कल्चर हेरिटेज साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम, कि कौन कौन से कल्चरल हेरिटेज है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से, अजंता केव हो गया जो कि औरंगाबाद में है, एलोरा हो गया जो कि एलोरा केव जो गुफा है औरंगाबाद में है, एलिफेंटा केव हो गया जो मुंबई हार्बर में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है, और द कास प्लेटू सातारा में है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ना आपको वर्ल्ड फाइंड आउट कल्चरल हेरिटेज साइट लोकेटेड महाराष्ट्र। तो हमने वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज के बारे में जान लिया कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है। अब ये चार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इस चार्ट में बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो कल्चरल हेरिटेज आपको दिए गए हैं और यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज के साथ में इंटेंजिबल और टेंजिबल चीज़ें दी गई। तो टेंजिबल में आप क्या लिख सकते हो, तो वो चीज़ें जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंसेंट साइट, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, आर्ट फैक्ट, पेंटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें। इंटेंजिबल में आप लिख सकते हो ओरल ट्रेडिशंस, देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम, रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, स्टाइल्स हो गए, और सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, कम्युनिटी एंड ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये आपको आंसर दिया गया है। यहाँ पे एंशेंट, बिल्डिंग, स्कल्पचर, आर्टिफैक्ट, ये पेंटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारे टेंजिबल है। इंटेंजिबल में ओरल ट्रेडिशन, उनके लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, सोशल कस्टम, रिचुअल, सेलिब्रिटी, ये इंटेंजिबल है। ऐसी चीज़ें जो कि ओरली चली आ रही हैं लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, इंटेंजिबल। तो ये सारे कल्चरल हेरिटेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग रीज़न, और उसके रीजंस भी आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसका बिहाइंड का क्या रीज़न है? तो यहाँ पे आपका आंसर है जो कि द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज एंड देयर कॉज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कम्युनिटी प्रोडक्शंस, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में
रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग करने में कि चेंज इन देयर कॉज, कि क्या रीजंस थे, किसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, कम्युनिटी प्रोडक्शन हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, हर चीज़ों में हम हिस्ट्री को लेकर आते हैं, और चाहे वो टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है चेंजेस लाने में और उसके रीजंस निकालने में, चाहे वो फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हो, प्रोडक्शन हो, कम्युनिटी हो, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग हो, एक्सेट्रा। साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। देखो, साइंटिफिक डिस्कवरी करो या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी बोलो या फिर इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी बोलो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। देखो, साइंस का आविष्कार किया तब एक नई टेक्नोलॉजी आई, एक नई टेक्नोलॉजी आई तो फिर इंडस्ट्री वगैरह चलेगी, उनका यूज होगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो भी एवोल्यूशंस हुए, जो भी चेंजेस हुए हैं, अब शुरुआत से देखो तो लोग पत्थर फोड़ते थे, है ना, आग जलाते थे पत्थर में पत्थर लगा के, आज तो माचिस का यूज किया जाता है। तो एक इन्वेंशन किया आग जलाकर, फिर धीरे धीरे माचिस का यूज हुआ, एक टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। तो ये हर एक स्टेप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन। साइंस को प्रमोट कैसे किया गया, तो वो भी हिस्ट्री के थ्रू ही हुआ। इट इज़ नेसेसरी टू नो, देखो साइंस में क्या रहता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा डिप में जाओ, नॉलेज लो, वो भी क्या है, एक हिस्ट्री का ही तो पार्ट है। इट इज़ नेसेसरी टू नो हिस्ट्री टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जानना जरूरी होता है हिस्ट्री, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी तो कैसे आई, किससे इन्वेस्टमेंट किया, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। तो कौन कौन से यूज्ड है, तो इट इज़ अ नेसेसरी फॉर बेनिफिट फॉर फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, कि बहुत ही बेनिफिट होगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसलिए जो भी हेरिटेजेस है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी जैसे कि आगरा हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, और भी बहुत सारी जैसे कि गुफाएं हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना होगा, संभाल के रखना होगा, सेव करके रखना होगा। यूनेस्को ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग कल्चरल नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए कि भाई ऐसे करो तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। बेस्ड ऑन दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज। तो वो जो डायरेक्शन दिए गए कि इनको ऐसे करो, ऐसे रखना है सुरक्षित, इस तरीके से केमिकल का यूज़ करना है, जो भी उन्होंने बताया ना, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी आया है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सॉल्व किया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। पहला है एलोब्रेट आंसर्स, की जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रकाशित करके, मतलब इस पर नज़र डाल के पूरा अच्छे से आंसर दो। हाउ इज़ द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द सर्च ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडी। किस तरीके से मेथड होता है हिस्ट्री का जो कि यूज़फुल होता है साइंस में भी, आर्ट्स में भी और मैनेजमेंट फील्ड में, कैसे यूज़ होता है। तो देखो, तो इसका आंसर है, जैसे कि साइंस की बात किया जाए तो किस तरीके से मेथड ऑफ हिस्ट्री जो है साइंस में यूज़फुल होती है। तो देखो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड थियरीज। इन्वेंशन और थियरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बहुत ही हेल्पफुल करता है। दूसरी चीज़ है कि इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड कोज एंड इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। जो भी हम डिस्कवरी और इन्वेंशन करते हैं तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है इसके कॉज की, क्या रीज़न की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि तो ये सारी चीज़ें। फिर है थर्ड, इन्वेंशन आर ऑफ्टन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इफेक्ट। ये ह्यूमन इफेक्ट को प्रभावित करता है कि ह्यूमन का एफर्ट कितना है टू फुलफिल नीड, कि कोई ज़रूरत है तो उस नीड को पूरी करने के लिए किस तरीके से वो लोग इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और क्या उसके प्रभाव पड़ रहे हैं, इन्वेंशन का किस तरीके से प्रभाव होता है। आल्सो क्यूरियोसिटी, दोज एफर्ट आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। और ये मन में क्यूरियोसिटी कब होती है, जो चीज़ें साइंस अवेलेबल है, फिर हम उसी के ऊपर, जैसे कि हमारे पास साइंस है, हमारे पास नॉलेज था तो हमने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, इस
इस तरीके से। आर्ट्स में तो देखो, एवरी आर्ट फॉर्म विच देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन रिवील देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इमोशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। जो भी आर्ट्स में चीज़ें नज़र आती हैं वो हमारे कहीं ना कहीं पास्ट में, हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी कल्चरल्स हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अलग अलग रीति रिवाजों से शादी करते हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं, सॉन्ग अलग हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहीं ना हर जगह कहीं कहीं इमोशनल्स हैं, कल्चरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये भी एक फाउंडेशन हो जाता है। तो ये भी हमारे हिस्ट्री में से ये आर्ट्स जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करता है। फिर द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म इमोशनल टेम्परेमेंट ऑफ द आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट किस तरीके से इमोशनल एक्सप्रेशन शो कर रहा है। फिर डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री के थ्रू हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई पहले के लोग ऐसे करते थे, अभी उसका यूज हम ऐसे कर रहे हैं, उनका कस्टम कैसा है, उनका सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कस्टम्स में आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट स्टडी की बात किया जाए तो देखो, मैनेजमेंट स्टडी में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर इन्वॉल्विंग चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मीन ऑफ प्रोडक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस हो गए, तो ये सारे जो चेन्स हैं मार्केट में सेल्स और मैनेजमेंट के, तो भाई इनका अपना रोल है, बिकॉज कि बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। फंक्शनल सिस्टम्स, जैसे कि आपने मैनेजमेंट कोई चीज़ करनी है तो फिर उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो हेल्थी कोई भी मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसको कैसे संभालना है, फिर चाहे इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रोसेस लोग, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में मैनेजमेंट वेरियस रोल, मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें इजी कर देता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट, पहले के लोग किस तरीके से मैनेजमेंट करते थे, फिर उसको हम प्रेजेंट में कैसे मैनेजमेंट में लाएं, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट स्टडी में हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विथ आवर प्रेजेंट, कि हम जो अप्लाइड हिस्ट्री है उसको हम अपने प्रेजेंट से किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे कि द विजिबल एंड इनविजिबल रिलाइज ऑफ अ पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। देखो, चाहे विजिबल बोलो या फिर एजुअल, चाहे वो दिखती हो चीज़ें या फिर ना दिखती हो, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में से हमें मिली हैं, जो देख सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो नहीं देख सकते लेकिन वो सुनी है हमने, किसी न किसी से कही हुई सुनी है, जैसे कि मॉम लोगों के गाने वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये रीति रिवाज के जो सिस्टम्स हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पास्ट में एग्जिस्ट करते थे और इनको हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। वी हैव सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड देम, और हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई क्या चीज़ें होती है, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं तो हमें मन में लगता है कि क्या होती है, किस तरीके से होती है, तो हमारे लिए मन में एक अट्रैक्शन उत्पन्न कर देता है, एक क्यूरियोसिटी होती है। वी विश टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर पास्ट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट एंड ट्रेडिशन आवर एंसेस्टर विच इज़ आवर हेरिटेज। देखो, हम विश करते हैं कि जो हिस्ट्री है पास्ट, हमारे पास्ट में के लिए अगर देखा जाए तो बिकॉज दे रिप्रेजेंट क्रिएटिव थॉट, ये क्रिएटिव थॉट और ट्रेडिशंस रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जो बनाई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत बताती हैं हिस्ट्री के बारे में। फिर सिंस अप्लाइड हिस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, जो भी चीज़ें हमारे पास है, जो एंसेस्टर ने बनाई हुई हैं, पुराने जो हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई हैं, एंसेस्टर को पूर्वज बोलते हैं, तो इन जो चीज़ें हमें मिली, जैसे कि ताजमहल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, गुफाएँ हो गई, मंदिर हो गए, तो सूर्य टेम्पल हो गया, तो ऐसे इन सारी चीज़ों को हमें ना प्रिजर्व और कंजर्व, मतलब कि वॉल में कोई लिखे नहीं तो इसलिए प्रिजर्व करना है, ध्यान देना है, देन साथ ही में उसको अच्छे से क्लीन करते रहना है। तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, सेव करके रखना है जो भी हमारे हेरिटेजेस होते हैं। मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द पीपल, इट इज़ यूज़फुल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। हम प्रेजेंट को समझ सकते हैं अच्छे से हिस्ट्री के थ्रू, और राइट डायरेक्शन में हम अपने फ्यूचर को और अच्छा बेनिफिटेबल बना सकते हैं थ्रू द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हर फील्ड में उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि
साइक्लोन हुआ था जब तो मुंबई में जब ये साइक्लोन आया था, तो इस साइक्लोन के टाइम पे ना कैसे हमें पता चला था कि भाई कहाँ से कौन सी दिशा में आएगा, फिर उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ करके हमने इस साइक्लोन्स को टैकल किया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सजेस्ट एट लीस्ट 10 सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कोई भी 10 सॉल्यूशंस आपको सजेस्ट करने हैं जिससे कि हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री को हम अच्छे से प्रिजर्वेशन कर सकें अच्छे से। तो उनमें से जैसे कि प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, रिस्टोरिएशन, केमिकल प्रिजर्वेशन, एस्टैब्लिशमेंट, archive, museum, conducting public training program for understanding the importance of history। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो म्यूज़ियम होते हैं और जो भी हमें पुरानी चीज़ें जो मिली रहती हैं, उन आर्काइव्स हो गए, आर्काइव्स में जो हम रखते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से प्रिजर्व करना है, अच्छा केमिकल का यूज़ करना है ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो और क्लीन की क्लीन रहें, ठीक है। और कंडक्टिंग पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, और बहुत सारे प्रोग्राम हमें कंडक्ट करने हैं, पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको ये चीज़ें क्यों कंडक्ट करनी है ताकि उनको भी पता चले इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, समझे कि हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को समझने के लिए प्रिजर्वेशंस और कंजर्वेशन ज़रूरी है, एक सोशल अवेयरनेस ज़रूरी होता है ताकि हम कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को अच्छे से संभाल के रख सकें, अच्छे से सेव करके रख सकें। टू एनहेंस द प्रोफेशनल स्किल ऑफ द पीपल, टू डेवलप इंडस्ट्री, कॉमर्शियल फील्ड। बहुत सारे जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं इस स्किल में, इसको करने में, इसको प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में, ऐसे स्किलफुल पीपल्स को और बढ़ाना है और एनहेंस करना है। साथ ही में डेवलप इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल फील्ड हो गई, कॉमर्शियल फील्ड में और डेवलप लाना है। कैरी आउट प्रिपैरेटरी वर्क एंड प्लान फॉर इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत जितना उतना एजुकेशंस देना है ताकि बहुत सारे स्किलफुल पीपल्स हमें मिल पाएँ और इसी चीज़ों को हम संभालने में कामयाब हो, क्योंकि एक जन तो नहीं कर पाएगा ना, तो सबको साथ में लाना है। इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड वंडलाइजिंग ऑफ हिस्टोरिकल एंड पब्लिक प्लेस टू एंश्योर दैट दे प्रिजर्व फॉर बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर सम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि अब कोई गया तो जैसे कि किले हो गए, फोर्ट हो गया, तो वहाँ पे जाके आप कुछ लिखो दीवालों में, तो वॉल पे लिखना है अलाउड नहीं है, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आप अगर लिखोगे तो आप प्रिजर्व नहीं कर रहे हो। तो अपना सपोर्ट दो प्रिजर्वेशन करने में, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन्स को भी इसके बेनिफिट बताओगे, हेरिटेज किस तरीके से हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट। कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो कि फुलफिल हो सकते हैं? तो इसका आंसर है लोकल सोशल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, चैलेंज फेस बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर एक्सपेक्टेशन कैन बी सर्वे इन डिटेल। तो देखो व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल हेरिटेज। देखो हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है जो कि फुलफिल कर सकता है, तो वो है एक लोकल सोशल स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल की, वहाँ के लोकल पीपल की क्या साइकोलॉजी है। फिर चैलेंज फेस बाय देम की प्रेजेंट सिचुएशन में वो किस तरीके से चैलेंज फेस करते हैं, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है सर्वे को लेकर। ड्यू टू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट ऑफ लोकल पीपल। देखो प्रिकॉशंस करना ही एक ऑप्शंस है और अवॉइड करना जो कि हर्टिंग, जो कि ऐसे लोकल पीपल होते हैं जो कि चीज़ें, जैसे कि अभी ताजमहल बना है तो उसके आसपास के बस्ती वाले लोग उसको ख़राब करें या फिर वहाँ पे हर्ट करें चीज़ों को, तो ऐसे लोगों से हमें दूरी रहना है, उनको अवॉइड करना है और प्रिकॉशंस करना है, हमें अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। पार्टिसिपेशंस ऑफ लोकल पीपल इन देयर प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेट। जो भी लोकल पीपल है उनके साथ पार्टिसिपेट होके उनको और एनहेंस करना है, उनको फैसिलिटीज़ देनी है ताकि वो भी वर्क करें, इकोनॉमी भी अच्छा हो और हमारा हेरिटेज भी अच्छा खासा रहे। सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल
इन क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड। वहाँ के जितने लोग भी रहते हैं तो एक सिस्टमेटिक प्लान किया जाए, अच्छे से डिज़ाइन किया जाए कि जैसे कि अब ये फोर्ट बना है तो इस फोर्ट जो ये फोर्ट बना है तो यहाँ के जो भी आसपास के लोग हैं वो शॉप रखें या फिर ऐसी फैसिलिटी करें, इस फील्ड में वर्क करें जिससे उनकी क्या हो, इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को उनका रहने का लिवलीहुड भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसके क्वेश्चन आंसर हमने सभी कंप्लीट किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट दीजिए, आपको समझा है कि नहीं। अपने दोस्तों में भी ये शेयर करिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।